और बात होगी राम उत्सव की, जो इस पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। और बस अब कुछ ही घंटों का शेष इंतजार, जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस दृश्य को, उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए, अपने आंखों में संजोने के लिए और ताउम्र याद रखने के लिए हर कोई आतुर हुआ है। और अयोध्या की नगरी हम आपको लिए चलेंगे। यहाँ पर समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ इस बीच सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं और बस कुछ ही घंटों का इंतजार यहाँ पर शेष रह गया है। वरुण जी, किस तरीके से वहां की अलग रौनक जो है और उत्सव की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल अब आप ये समय देख लीजिए, 26.5 घंटे बचे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठित होने में। और जो भजन अयोध्या में गूंज रहा है कि आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, ऐसा एक भाव है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए, फूलों से पूरी अयोध्या सजनी शुरू हो गई है, दुल्हन की तरह अयोध्या सज रही है। 2000 क्विंटल फूल जो है वो मंगाए गए हैं पूरी अयोध्या को सजाने के लिए। अयोध्या में प्रवेश जो है वो बंद हो गया है, अब एंट्री सिर्फ उनको मिल रही है जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है या फिर जो निमंत्रित हैं। बाकी अयोध्या जो है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो रही है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और वो भाव इसी तरीके से है कि जो बालक राम है उनको देखने की उत्कंठ इच्छा भक्तों में जाग रही है। वो बालक राम जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उस तरीके का एक भाव इस वक्त अयोध्या में बना हुआ है। समय जैसे जैसे बीत रहा है, शक्ति होती जा रही है, लेकिन आनंद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर जो अनुष्ठान चल रहे हैं वो नियत गति से आगे बढ़ रहे हैं और अनुष्ठान का छठा दिन है। तमाम तरह की जो पूजा अर्चना है वो हो रही है। आज का दिन उस लिहाज से भी बड़ा प्रासंगिक है कि जो रामलला सरकार अपने अनुजों के साथ उस ढांचे के अंदर 1949 से थे, आज वो वहां पर जो है उनकी साज सज्जा और पूजा होनी है। देश भर में जो उत्साह है, कहीं से प्रसाद आ रहा है, तिरुपति बालाजी से लड्डू आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लड्डू आ रहे हैं, कहीं से मिठाइयां आ रही हैं, कहीं से सोने के धनुष बाण आ रहे हैं, कहीं से चांदी के छत्र आ रहे हैं, कहीं से चांदी के फूल आ रहे हैं। पूरी अयोध्या में वो मनोभाव है, सब कुछ राममय है, उत्साह है। और उत्साह की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये भगवा ध्वजा लिए हुए लोग आपको घूमते विचरते हुए अयोध्या में नजर आ जाएंगे। कोई अपने लड्डू गोपाल को लेके आया, लड्डू गोपाल लाए आप? जी जी, हाँ जी। देखिए जी, लड्डू गोपाल को रामलला के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर भक्त आए। कहाँ से आए हैं? कानपुर से आई हूँ। कानपुर यूपी से आई है ये जी। हम सागर मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, तो उनके हाथ में लड्डू गोपाल है। हाँ जी। राम जी से जो कृष्ण जी की यात्रा है वो इसी तरह से पूरी होती है। और ये कहा भी जाता है कि राम कथा में कृष्ण नहीं आते, लेकिन भागवत में राम कथा बार बार आती है, और इसीलिए लड्डू गोपाल को लिए। हाँ, मैं भी जाऊँ और लड्डू गोपाल भी मेरे दर्शन करके आ जाएंगे राम जी के, वैसे भी उनका अवतार है राम। ये भाव है, तो इन भाव से आप समझिए कि जो भक्त है उसका भगवान से संबंध कैसा होता है। और राम यही तो जोड़ते हैं, सात्विकता को वो प्रेम से जोड़ते हैं, वो बूंद को सागर से जोड़ते हैं। यही राम है जो घट घट में बसे हुए हैं। उनको लेकर इस तरह का उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है, इस तरह की तस्वीरें जो हैं दिखाई दे रही है। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कितना ऐतिहासिक क्षण है, ये लम्हा कितना बड़ा है। इस अवसर की प्रतीक्षा कब से थी राम के भक्तों को, राम के मानने वालों को, और वो अवसर, ऐसा अवसर जो है वो आया है 1528 के बाद, 495 वर्ष बाद रामलला अपने निज मंदिर में उस जगह पर विराजने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत संघर्ष हुए हैं, बहुत प्रतीक्षाएं हुई हैं। लेकिन अब सब कुछ राममय होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ राममय भक्ति में है, आनंद में सराबोर है। और उस आनंद की प्रतिकीर्ति जो है वो यहाँ पर अयोध्या में दिख रही है। आपको भगवा ध्वज दिखाई देंगे, जय श्री राम का उद्घोष दिखाई देगा, समर्पण दिखाई देगा, प्रेम दिखाई देगा। वो आनंद जो है वो अयोध्या में दिखाई दे रहा है। किस तरीके की भाव इस वक्त पूरी अयोध्या में है? पूरी अयोध्या भाव विभोर है प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी में, क्योंकि कहा गया है राम रमा रमनम समनम भव ताप व्याकुल पाहि जन्म अवदेश सुरे रमेश विभो शरणागत पावत पाहि प्रभु जय राम रमा रमनम जरनम
बस ये प्रभु श्री राम अपनी शरण में ले लें। 514 साल बाद बस यही चाहते हैं। और राम राज्य तो ये इन भाइयों की वजह से है। एक बार आप जरूर घुमाइए इन भाइयों की तरफ, ये राम राज्य लाने वाले ये भाई हैं। तो देखिए ये बात जो हो रही है, जय राम रमा रमनम समनम, ये भगवान शिव ने प्रभु की जब प्रार्थना की, और भगवान शिव ने ये प्रार्थना कब की, जब वो जी उनका राज्याभिषेक हो रहा था, जब वो बतौर राजा विराजने जा रहे थे। जी। तो ऐसी भगवान शिव की जो आराधना है वो भक्त यहाँ पर सुना रहे हैं, जो उन्होंने राम के लिए की। इस तरह के भाव के साथ से ये भाव जो है वो प्रकट हो रहे हैं, और राम राज बैठे त्रिलोका, उस तरीके का भाव अब पूरी अयोध्या में व्याप्त हो चुका है। और वो भाव सिर्फ अयोध्या में नहीं है, वो पूरे देश में दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो अयोध्या में उमड़ने लगी है, और उस संख्या में ही ये आनंद जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई दे जाएंगे, भक्त दिखाई दे जाएंगे, भाव दिखाई दे जाएगा। भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम अयोध्या में इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए, अब की सबकी श्रद्धा और भाव यहाँ पर उमड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से ध्यान में वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि अब कुल मिलाकर कुछ ही घंटे यहाँ पर शेष हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से वहां पर चाक चौबंद देखने को मिल रही है, खासकर कल के कार्यक्रम को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा था वरुण जी की शायद हो सकता है एक दिन पहले आ जाए, कल क्या पता मौसम कैसा रहे। तो अभी फिलहाल उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हो गया है, जो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री अब कल ही आएंगे। आज उनके आने के कार्यक्रम की जो चर्चाएं थी वो नहीं है, और सुबह 10:15 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे अयोध्या, 10:30 बजे के आसपास। उसके बाद वो हेलीपैड से बिल्कुल अयोध्या के मध्य में पहुंचेंगे 10:55 पे। 11 से 12 बजे तक का समय जो है उनका रिजर्व रखा गया है। हो सकता है उसमें वो कुछ मंदिरों में जाए, ये एक तस्वीर देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद एक सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और उसके बाद वो कुबेर टीला के दर्शन करेंगे। यानी प्रधानमंत्री अयोध्या में 4 घंटे तक रुकने वाले हैं। सुरक्षा कर्मी किस तरीके से चाक चौबंद, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि हर जगह पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं, घूम रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं, और सख्ती जो है बहुत ज्यादा यहां पर कर दी गई है। साथ ही साथ भक्तों की संख्या भी है, तो वो चुनौती है, उसे भी मैनेज करना है। साधु संतों की नगरी है अयोध्या, वहां पर भी ध्यान देना है, और सारी स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे उसका बंदोबस्त भी करना है। तो उस लिहाज से अयोध्या में इस तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है। अंजलि, बिल्कुल वरुण जी, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, लोगों से आपकी बातचीत वहां पर हो रही होगी। कल के दिन को लेकर तो पूरा विश्व जो है, जितने भी राम भक्त हैं वो वहां पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मनोरम दृश्य और व्यवस्थाएं जो है वो अलग अलग जगहों पर की गई है। लेकिन अयोध्या में जो लोग इस वक्त हैं उनका किस तरीके का उम्मीद वहां पर है, किस तरीके का इंतजार वहां पर वो लोग कर रहे हैं, और जो अयोध्या में जो सालों से रह रहे हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं, वो किस तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं इस दिन को लेकर? देखिए, अयोध्या के लोगों से प्रशासन ने अपील की है कि आप मेजबान की भूमिका में हैं तो 2 दिन आप लोग बाहर ना निकलें। लेकिन अयोध्या कैसे इस उत्साह से पीछे रह जाए? अयोध्या वासी जिन्होंने वो ध्वंस भी देखा है, वो पीड़ा भी देखी है, और उस आनंद का हिस्सा बनना चाहते हैं। कल देर शाम भी ऐसा हुआ कि पूरी अयोध्या नगरी बाहर उमड़ आई, जहां जहां पे कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए। उनसे जरूर अपील की जा रही है कि वो भीतर रहें और सुरक्षा व्यवस्था जो है या फिर जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने में सहयोग करें। लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो आनंद है जो उन्हें बाहर बाहर घरों से बाहर लेकर आता है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो बताते हैं कि 22 जनवरी एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसकी प्रतीक्षा थी, और उन्होंने कल्पना छोड़ दी थी कि ऐसा होगा, ऐसा होने जा रहा है। तो उसको लेकर भी एक आनंद जो है, एक जो सुख जो है वो उनके चेहरे पर है, वो भाव है, गदगद है लोग। और आनंद की अनुभूति ऐसी है कि कोई स्वयं सेवक बना हुआ है, कोई कहीं सेवा कर रहा है, तो उस तरीके से लोग जो है वो सेवा भाव में है। आप अयोध्या आने वाले लोगों का काफिला देखें, और उनके पीछे पीछे जो सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं, जो सिविल ड्रेस में है, दूसरी ड्रेस में, उनको देखें। उससे आप अयोध्या की स्थिति समझ सकते हैं कि एक और भक्त हैं, दूसरी ओर सब कुछ सही चले उसकी व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं। पीछे देखिए एक जन चेतना रथ भी आ रहा है। तो भक्ति और शक्ति का ये संगम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भक्त जो है वो तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? कानपुर से आए हैं। मेरा नाम नरेश तिवारी है, और मैं 1992 में कार सेवा मैंने भी किया है, और आज मैं दर्शन करने प्रभु के आया हूँ। और सभी हमारे राम भक्त यहाँ पर कल का जो दिन है उसके क्या मायने हैं आप लोगों के लिए? कल के लिए तो हमारे बहुत
उत्साह का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे टेंट में विराजमान थे और आज वो अपने गर्भगृह में और अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। कल्पना की थी ऐसा दिन आएगा? हाँ, कल्पना तो थी, जब सेवा की यहाँ जो हुआ स्पष्ट हुआ। कल्पना बहुत पहले से थी, इसीलिए तो लड़े थे। उत्साह है। कल तो हम लोग भटक गए थे, सुल्तानपुर पहुंच गए, 6 दिसंबर को खत्म हो गई थी। जी देख रहे हैं ये जो भाव है, इनसे समझिए आप कि किस तरह का उत्साह है। और यही अयोध्या की एक खासियत है कि इस वक्त पूरा अयोध्या जो है वो भारत बना हुआ है, क्योंकि देश के हर कोने का नागरिक अयोध्या में है। हालांकि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई अब बाहर से लोग ना आए, लेकिन इधर उधर के लोग जो है वो पहुंच ही रहे हैं और धीरे धीरे जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जा रहा है। लेकिन अंजलि, इन भाव से आप समझ सकते हैं कि प्रतीक्षा जो है वो किस तरह से फलीभूत हो रही है और उस प्रतीक्षा को लेकर जो उत्साह है वो अयोध्या में अलग ही स्तर पर है। उत्साह इस उम्मीद के साथ कि 22 तारीख जो है वो बस जल्दी से आए और प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बन जाए, यही उम्मीद और भाव लेकर जो राम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी इस तमाम जानकारी के लिए। और आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से वहां पर तमाम जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद जो इंतजाम है वो वहां पर किए गए हैं। साजो सज्जा की तस्वीरें मंदिर की वो भी निकलकर सामने आई और बस हर राम भक्त, हर कोई बस सनातनी यही चाहता है कि बस 22 तारीख का वो दिन, यानी कुछ ही घंटे शेष, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो क्षण सबके सामने होगा।